पेयरिंग किस तरह से कोई अगर ब्रीडिंग करना चाहता है किस तरह से करना चाहिए? ये क्वेश्चन का दो टाइप का आंसर दूंगा मैं। अच्छा। एक ब्रीडर पर्सपेक्टिव से, Okay. सेकंड जो आप ट्राई करना चाहते हो लाइक टू ब्रीड एंजल्स। वो पेयर का सिलेक्शन जो आप करते हो उसमें आप क्या क्या खूबियां देखते हो या क्या देख के आप वो That एक is- मेल फीमेल को आप ये एक अलग पेरेंट्स का बेबी है, ये एक अलग पेरेंट्स का बेबी, इसीलिए कंडीशनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बिफोर ब्रीडिंग एंड आफ्टर ब्रीडिंग फीडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अंडा जब दे दिया हाँ। तो आपके उसको अंडा को बचाने की कोशिश नहीं करोगे? नहीं क्या? करूंगा। क्यों? कोई फायदा ही नहीं होगा ना। नेक्स्ट स्टेप हैचिंग। Quality मुंबई होता का है, तो आप बाथरूम का इधर नल खोलिए, में- 30 TDS का पानी आता है। दे फील लाइक डोंट फील सेफ तो वो लोग अंडा खा लेगा इमीडिएट। विगलिंग स्टेज तक लेके फ्री स्विमिंग तक देखिएगा, जब बेबी रहेगा उसका पेट में व्हाइट कलर का छोटा सा पैच मतलब सैक रहेगा, दैट इज आर्टिफिशियल हैचिंग। View and mom। इसका ही बेबीज लोग मैना कपूर बोल के सेल करते हैं अभी। अच्छा, यानी बोल रहे हो ठगा के फैनिंग कर, फीमेल है वो फैनिंग कर का मछली जमीन छोड़ के ऐसा फ्री स्विम करने लग जाए, यू शुड गिव दैट लाइक बैच द फर्स्ट फीड। एक्सपीरियंस पेरेंट्स हुआ तभी ये पॉसिबल है, डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ न्यू पेरेंट। दोस्तों, आज ऑनिज एक्वा का और एक नया वीडियो में आज है बहुत बड़ा चमक। दैट इज दिस वीडियो इज वेरी मच अ ट्यूटोरियल ऑफ एंजल ब्रीडिंग। दैट इज किस तरह से एक एंजल फिश को आप ब्रीड कर सकते हो। यानी कोई भी आप लोग अगर एंजल ब्रीडिंग करना चाहते हो, इससे सीखना चाहते हो, तो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। और आपको सिखाएगा कौन? द मास्टर ऑफ एंजल ब्रीडर्स मिस्टर शोइकत दास। तो शोइकत जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑनिज एक्वा। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि देखिए, अगर आप कोई भी एंजल, कोई भी स्ट्रेन हो, किस तरह का भी एंजल हो, ब्रीडिंग का प्रोसेस तो आई सपोज मोरलेस सेम ही होना चाहिए। तो एकदम शुरुआत हम लोग करते हैं कि एक एंजल का पेयरिंग को ले, राइट? तो पेयरिंग किस तरह से कोई अगर ब्रीडिंग करना चाहता है किस तरह से करना चाहिए? दैट इज आप एकदम सीधा सीधा बड़े बड़े जो एकदम ब्रूडर स्टॉक्स है वही से कीमती स्टॉक्स आप खरीद के लाओ और उसको बिठाओ, न कि आप एकदम छोटा साइज का शायद एंजल बहुत कम प्राइस में पड़ेंगे, आप शायद 30-40 या एटलीस्ट 20 से एकदम एक पूरा का पूरा एक बंच को खरीद लिया, उससे ऑटोमेटिक नेचुरली आपका पेयर फॉर्म हो गया। तो किस तरह से हो तो दोनों तरह से ही सकता है, बट आइडियल बेस्ट क्या? ये क्वेश्चन का दो टाइप का आंसर दूंगा मैं। अच्छा। एक ब्रीडर पर्सपेक्टिव से, Okay. सेकंड जो आप ट्राई करना चाहते हो लाइक टू ब्रीड एंजल्स। Okay. अगर ब्रीडर पर्सपेक्टिव से मैं देखूं, आई विल बाय अ लॉट, ठीक है, दो अलग अलग ब्लड लाइन का, सेम स्ट्रेन, ब्लड लाइन डिफरेंट, एक बैच अलग पेरेंट से निकला हुआ, दूसरा बैच अलग पेरेंट से निकला हुआ। आप ऐसा ही खरीदते हो? हाँ, एक breeder। 100%। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जितना आप ब्लड लाइन क्रॉस करोगे ब्लड लाइन उतना स्ट्रांग होता जाएगा, ऑफस्प्रिंग स्ट्रांग होगा। हाँ, तभी प्योर स्ट्रेन मेंटेन होगा, और एल्स इट विल बिकम इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब एक ही स्पॉन का, मतलब एक ही क्लच का बेबीज को यू आर ब्रीडिंग लाइक भाई बहन के साथ। भाई बहन हो सकते हैं, वो लोग breed हो करते सकता हैं। है ही तो अच्छा, okay, got it। वो तो ब्लड लाइन क्रॉस हुआ ही नहीं। जैसे इसीलिए अब ये जो मछली देख रहे हो, दीज आर 2 पिनोय पैराइबास, ठीक है। अच्छा, तो जैसे देखिए अब ये एक पेयर है मेरे पास, ये 3 अलग अलग पेयर ये है। पैराइबा है क्या? हाँ, समझ में? दिस इज डार्क ग्रीन पिनोय पैराइबा। अब देखिए क्या बात। अलग ब्लड लाइन का यही मजा होता है। तो आप बोलना चाह रहे हो दोनों अलग अलग क्लच से आपका लिया हाँ, हुआ? 100%। ये अलग पेरेंट्स का बेबीज है। अब देखिए वाओ वाओ वाओ, क्या बात। ये एक अलग पेरेंट्स का बेबी है, ये एक अलग पेरेंट्स का बेबी है, इसीलिए बोथ आर नॉट आइडेंटिकल। अच्छा, आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, एंड आई डोंट हैव टू प्रूव एनीबॉडी, देख के पता चल जाए। नहीं तो एक ही क्लच में इतना डिफरेंशिएशन नहीं आएगा बॉडी शेप एंड साइज में। इसमें भी सेम, इसका फिनिश देख लीजिए, इसका फिनिश देख लीजिए, दोनों अलग है। उसका भी देख लीजिए, उसका फिनिश अलग है, उसका फिनिश अलग है। ये सब अलग अलग, मतलब ये 3 अलग ब्लड लाइन से लिया गया है, उसी का सेट पेयर्स है। अब यही मेरा पिनोय पैराइबा और पैराइबा का ब्रीडिंग पेयर्स है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, जितना ब्लड लाइन क्रॉस करोगे क्लचेस उतना अच्छा मिलेगा आपको, उतना ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो नीचे वाला जो हमारे पास का पेयर्स है, ये भी सेम अलग अलग ब्लड लाइन का। अब ऊपर दिखाए, ऊपर अच्छे से दिखेगा, ये देखिए, दीज आर F3, बट सी द क्वालिटी।
जबरदस्त। क्या आई गेस, हाँ एग ले किया पेयर्स। वहाँ पे लेग्स, हाँ। क्या तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अलग ब्लड लाइन जितना रहेगा उतना आपके लिए बेहतर। अगर आप सेम क्लच से सेम बैच से ब्रीडिंग कर रहे हो तो दैट विल टर्न टू एन इन ब्रीडिंग विच आई डोंट सपोर्ट। तो ये ब्रीडर लोग के लिए अलग जो बोल रहे थे और हॉबीज के लिए अलग, वो फिर क्या हो रहा है? हाँ, अगर ब्रीडर पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो आई विल बाय अ बंच ऑफ लाइक एंजल्स फ्रॉम टू डिफरेंट सेम स्ट्रेन, टू डिफरेंट पेरेंट्स। उसको मैं सेम टैंक में या अलग अलग टैंक में रखूंगा। आई विल आइडेंटिफाई पोटेंशियल मेल एंड फीमेल, देन आई पुट इट इन अ सेम टैंक, एक ग्रुप को। उसके बाद आई स्टार्ट ब्रीडिंग देम, उधर से पेयर निकलेगा 100%। और अगर कोई हॉबिस्ट है, इफ ही इज ट्राइंग, इफ यू वांट्स टू ट्राई कि देखता हूँ कैसे होता है, कैसे एग्स लगाता है, कैसे फैनिंग होता है, कैसे हैच होता है, देन तो आप कोई भी सेमी अडल्ट खरीद लीजिए 6 पीस, उसमें से एक पेयर आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, हाँ। वो पेयर का सिलेक्शन जो आप करते हो, उसमें आप क्या क्या खूबियां देखते हो या क्या देख के आप वो एक मेल फीमेल को आप? दैट इज अ गुड क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि सबसे पहले आपका उसका ब्लड लाइन जानना पड़ेगा। उसका पेरेंट्स कैसे कैसा जानोगे आप? पेरेंट्स, अगर मैं यही मछली का बेबीज आपको सेल कर रहा हूँ तो आप मुझे अगर पूछोगे कि इसका पेरेंट्स दिखाओ, मैं यही दिखाऊंगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने जिससे ये मछली लिया है, जब ये बेबीज था, मैंने उससे पूछ के लिया था ना कि ये पेरेंट्स दिखाओ। यानी आप जब इसको खरीदे थे, आप इसका पेरेंट्स का वीडियो ऐसा देखे थे, right? देखिए Got it. 100% सेम नहीं होगा। इट विल डिपेंड अपॉन माई ग्रूमिंग ओनली, Absolutely. ऑल टुगेदर। बिल्कुल। आपको अच्छा ब्लड लाइन देने का गारंटी मेरा है। बिल्कुल। हाउ विल यू कीप इट एंड ग्रूम इट, इट्स ऑल अप टू यू। मैं आपके घर में जाके खाना नहीं दूंगा, वाटर चीज नहीं करवाऊंगा। आप कोई भी मछली तालाब से उठा लो, टैंक से उठा लो, भाई ये दे दे मुझे, वो दे दे मुझे, मैं दोनों को क्रॉस कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पैराइबाई चाहिए ना, तो ये मेक श्योर कीजिए कि इसका मम्मी पापा का जो बेबीज हुआ था उसमें 90% पैराइबाइज निकला था। वो कंफर्म करेंगे, वो ब्रीडर जिससे आप ले, ऑल अपॉन ट्रस्ट, समझ लो। अगर इसमें अगर पिनॉय को पैराइबा के साथ क्रॉस करूंगा ना, पिनॉय भी निकलेगा, पिनॉय पैराइबा भी निकलेगा, नॉर्मल पैराइबा भी निकलेगा। अब आते हैं फिर आप पेयरिंग सिलेक्शन कर लियो और पेयरिंग अगर हो गया, अब फिर फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फीडिंग, मैं बोलूँगा फीडिंग 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रीडिंग का ये मोस्ट। अच्छा, फीडिंग से भी पहले क्या उसको अलग सा टैंक नो नो में नो बिठाना नो ऐसा कुछ? नो, फीडिंग 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 वो वो ब्रीडिंग फिर क्या- वो बिहेवियर। क्या हो रहा है? हाँ, पकड़ लीजिए, आपने ये 6 पीस एक कॉमन टैंक पे रखे हो, आपको Okay. पता है दीज आर पोटेंशियल पेयर्स। ठीक है, इसमें से 3 पेयर भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, बेयर मिनिमम 1 भी निकल सकता है। ओके, आपको हाईएस्ट प्रोटीन फीड करना पड़ेगा इनको, प्रोटीन फीडिंग। 100%। फिर क्या खिलाओगे आप उसके लिए? वही लाइफ फीड, नो टू बी फिक्स वर्म, बट ब्लड वर्म आपका, वो आर्टिमिया हो गया, डैफनिया हो गया, बस यही सब। और 1-2 बार ड्राई फीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, दैट्स इट। जितना प्रोटीन, जितना लाइफ फीड आप खिलाओगे, उतना जल्दी ये लोग बढ़ेगा, पूरा ब्लूम करेगा और जल्दी स्पॉन भी Breeding condition में करेगा। भी हाँ, आता है। कंडीशनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बिफोर ब्रीडिंग एंड आफ्टर ब्रीडिंग, फीडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। फर्स्ट एक बार आपका बेबी मतलब पेयर एग ले कर दिया, उसके बाद दबा के खिलाओ उसको लाइफ फीडिंग, तभी वो नेक्स्ट स्पॉन उससे डबल देगा, नहीं तो नहीं। तो फीडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फीडिंग अच्छा जबरदस्त प्रोटीन फीडिंग करके आप कंडीशन में उसको लाए हो, ब्रीडिंग कंडीशन। अब क्या करना है? आप पकड़ लीजिए, आपको एक पेयर मिल गया, ठीक है, यू कैन ब्रीड इट इन द कॉमन टैंक इटसेल्फ। और जब जैसा हम लोग करते हैं, पर कॉमन टैंक में ब्रीडिंग होता है क्या? हाँ, एगले हो जाता है। आपका 8-10 तो एंजल है, कुछ शायद डिस्कस है, कुछ टेट्रास वगैरह। कॉमन टैंक में ब्रीडिंग हो जाएगा, कॉमन टैंक में पेयरिंग हो जाएगा, कॉमन टैंक में एग लेइंग हो जाएगा, कॉमन टैंक में आपका मेल फर्टाइल भी कर देगा, ठीक है। पर क्लच कितना निकलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप कॉमन टैंक में यू कैन ब्रीड देम, वंस द बेबीज गेट हैच्ड, वो दूसरा बच्चा मतलब दूसरा खा लेगा उसको, ठीक है। एक वे इसका है जो हॉबीज कर सकता है। अगर कोई एंजल ने एग दे दिया है, 6-7 घंटे के अंदर वो जगह से एग निकाल दो। अगर तो कोई, यानी नेक्स्ट स्टेप फिर होना चाहिए ये एक्चुअली, राइट? हाँ, क्योंकि हाँ। आप वही मैं अभी हॉबीज का ही बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैंक में आप रख दोगे तो फिर तो एक तो कोई ना कोई खा ही लेगा, वो पेयर तो एग ले फिर करेगा, तो थर्ड एंजल breeding उसको तो खाते आगे बढ़ेगा रहेगा। ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। सो फिर आप रेकमेंड कर रहे हो कि एक बार पकड़ लीजिए वो कॉमन टैंक में ही सही। हाँ, अगर उसने आपको दिख गया कि अंडा दे पेयर दिया, मेरा सेट हाँ। हो गया, उसको तुरंत निकाल लो। दिस इज द अंडा बेस्ट देने के एडवाइस। बाद? हाँ, 100%। अच्छा, निकालना किसको है? 2 पेयर को, मतलब जो पेयर लगा है, जो पेयर ब्रीडिंग किया है उसको निकाल लेना। हाँ हाँ हाँ, उन दोनों को निकालो, सेपरेट टैंक पर रख दो एक स्पॉन्ज फिल्टर के साथ। पर एक जो ऑलरेडी पकड़ एक ली को गई जाने है, दो।
एग्स तो यानी दूसरा लेट द अदर fishes फिशेस खा लें। एंजॉय द एग। हाँ अच्छा, पर अब फर्स्ट टाइम की अब एग्स को कुछ अलग सा करने का, या तो दूसरा एंजल्स जो ब्रीड नहीं किया या दूसरा फिशेस जो है उसको निकालने की कोशिश नहीं करो। नहीं उसको क्यों निकालना है, मुझे तो पेयर चाहिए, पेयर मिल गया, पेयर निकालो, पेयर तो 15-20 दिन में फिर अंडा देगा। आप तो बोले हो कि ऑलरेडी अंडा दे दिया। हाँ तो अंडा जब दे दिया हाँ। तो आपके उसको अंडा को बचाने की कोशिश नहीं करोगे? नहीं क्या? करूंगा। क्यों? कोई फायदा ही नहीं होगा ना, कॉमन में स्पॉनिंग अच्छे से होगा ही नहीं आपका, मेल फर्टाइल ही नहीं कर पाएगा, वो फीमेल रिलैक्सिंगली एग ले कर ही नहीं पाएगा, दूसरा मेल आके फीमेल आके उसको डोमिनेट करेगा, उसका एग खाता रहेगा। हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग अ क्लच फ्रॉम तो दैट? यानी आप बोलना चाह रहे हो फिर प्रॉपर स्टेप हाँ, है ही कि वो तो अच्छा बात है कि आपने अच्छा बात है आप एक जिस आप जैसे की हो एक ब्रीडिंग सेटअप, हाँ ऐसा ब्रीडिंग सेटअप ना करो तो एक सेपरेट टैंक दे दो एटलीस्ट, मतलब वही हुआ, ये एक सेटअप ही में पकड़ लो। वो तो अच्छा बात है कि आपका कॉमन टैग में आपको दिख गया कि ये दो पेयर ने अंडा लगा दिया। इफ यू हैव आइडेंटिकल पीसेज इट्स वेरी हार्ड टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा पेयर, यही मैं 4 एमा पॉक एक जगह छोड़ दूंगा, बोल के दिखाओ कौन सा मेल कौन सा फीमेल था, यही बात है। आपको दिख गया वो अच्छी बात है, अब उसको सेपरेट टैंक में डालो, मिनिमम हम लोग डाल दिया। हाँ मिनिमम 1 फीट बाय 1.5 फीट में डाल दो, 1 बाय 1.5 हाँ। टैंक का साइज बोल रहे हो, 1 बाय 1.5 फीट भी नॉर्मल, इससे छोटा भी होगा तो चलेगा डिपेंडिंग अपॉन लाइक साइज ऑफ योर एंजल फिश। अच्छा, ओके। और नॉर्मल आपका स्पॉन्ज फिल्टर लगा दो या तो एयर स्टोन, वो भी चलेगा। स्पॉन फिल्टर या स्टोन लगाओ तो चलेगा। और कुछ एक स्लेट थर्मोस्टेट नॉट नेसेसरी, हम तो यूज़ नहीं करते थर्मोस्टेट। हाँ ऐसा ही कंडीशन हुआ है, 6 महीना गर्मी 6 महीना ठंडा, बारिश का ठंडा है पानी। अच्छा, तो इसमें भी ब्रीडिंग कर लेगा ये हाँ, हल्का सा ठंडे ऊपर ही है एग्जांपल आपका। अच्छा, या दैट इज हाँ। आल्सो। हाँ तो वो है, और पानी थोड़ा मतलब सीजन वाला देना चाहिए, मतलब सीजन एज इन कंडीशन वाटर ब्रीडिंग के टाइम में, और दबा के लाइफ फीड। अच्छा, अब यानी आप ब्रीडिंग टैंक में दे के भी अब इसको लाइव फीड दे रहे हो? हाँ 100%। दबा के दिन में कितना बार? जितना जल्दी वो खा सके उतना ही दो, जितना वो कितना 2-3 बार? मिनट में खा ले, कितना बार वो तो दिन? पेयर टू पेयर डिपेंड करेगा। आई कैन से 3 बार आप दीजिए, कितना बार देते हो? मैं हो जाता है 4-5 बार हो जाता है दिन में 4-5? हाँ थोड़ा थोड़ा करके। और इसके ये जब आप फिर ब्रीडिंग टैंक बनाए हो, इसमें वाटर चेंज कितना 2 दिन बाद ही करता हूँ, 2 दिन बाद। 2 दिन के बाद मतलब कितना परसेंटेज? मैं जस्ट साइफन आउट करता हूँ, Okay. ये पैरामीटर को मैं ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं 100% करूँगा तो नया पानी मैंने आएगा। हल्का सा बोल रहे हो, हाँ ये जो 10-15% नीचे जो हल्का डेब्रिस सा पड़ा ही है आई जस्ट थोड़ा साइफन इट बहुत, अच्छा, आउट, यस उसको बस निकालना बस उसमें से कितना 20-10% जाएगा पर 2 दिन आप ये वाटर चेंज करते हो? हाँ पर 2 दिन में करता आप हूँ। इसके बाद कोई स्लेट देना हाँ, ऐसा कुछ जैसा स्लेट हाँ, घर में कोई भी कुछ स्लांटेड दिए पोजीशन हो? में वो लोग अंडा ये देते हैं। देना क्या मस्ट है क्या? मस्त, हाँ slate देना? 100%। वरना क्या अंडा नहीं देगा ऐसा नहीं कुछ? ग्लास पे लगा देगा अंडा। ग्लास पे अब लगा यही देगा। हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा, अगर हम लोग ने next- स्लेट नहीं दिया अच्छा तो वो कोई भी सरफेस पे अंडा ले कर देगा, अच्छा, वर्टिकल कुछ भी ये कोई भी glass ले कर में देगा। भी वो अगर aquarium ग्लास में में ले कर दिया तो यू कांट हैच I द एग remember, मेरा भी एक सेपरेटली। ऑटोमेटिक एक तो eggs को आप निकाल कैसे सकते हो? Exactly, कांच में दिया था। हाँ अगर आप स्लेट में रख रहे हो Okay, तो स्लेट में आप उसको उठा के अलग से यू कैन हैच इट, अच्छा, ठीक है, ये भी अलग पार्ट हो जा रहा तो है ये कि हैचिंग स्लेट कैसे। देना एक वो भी एक पार्ट होता हाँ इट्स नेसेसरी थिंग फॉर अकॉर्डिंग टू मी, इट्स नेसेसरी। स्लेट का कुछ किस तरह का स्लेट होना चाहिए? कोई भी क्या size नॉर्मल ऐसा कुछ टाइल्स जो मिलता है हम लोग का एक नॉर्मल टाइल आप सीधा या नहीं, या तो डिस्कस कौन दे दीजिए जो ब्रीडिंग की यूज होता है अच्छा, डिस्कस, discuss हाँ कौन use चलेगा करते हैं? 100%। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप जब आपका एक, अब मैं बताता हूँ, अगर आपका पेयर न्यू पेयर है, फर्स्ट स्पॉन छोटा होगा, न्यू पेयर यानी कि पहला बार फर्स्ट टाइम ब्रीड क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम फीमेल एग लेगा तो थोड़ा सा एग होगा, ओके, वो हैच भी नहीं होगा सही से, मेल को फर्टाइल करना आता नहीं है, ठीक है, 2 बार 3 बार वो लोग ट्राई करेगा, उसके बाद दे विल गिव यू गुड क्लच, उसके बाद ही देता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार अंडा लगा था मैं 500 अंडा हो गया मेरा, कभी नहीं, नहीं होगा वो 20 अंडा भी दे सकते, वो अंडा खा भी लेगा 5 मिनट में। दीज आर माई एक्सपीरियंस में 2-2.5 साल हो गए उसको पता है, इसलिए अंडा उनसे साथ छोड़ दिया। कम बेसी हर फिशेस का ऐसा ही होता है। मुझे मेरा हाँ। टाइम में इतना बड़ा 8 इंच का रेड स्पॉटेड सेब्रम ने हाँ। ब्रीडिंग किया था, 2-3 बार बच्चा दे हाँ, रहा है हाँ। और खुद ही ये लोग खा भी हाँ, रहा हाँ, है। हाँ। और वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, इफ दे फील लाइक डोंट फील सेफ तो वो लोग अंडा खा लेगा इमीडिएटली, इसीलिए ये सेटअप लेके ज़्यादा छेड़खानी नहीं ओके। एकदम। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या जो हम लोग डिस्कस के ब्रीडिंग में सुनते हैं कि एक बार शायद जब अंडे दे दिया तो एकदम भी वो टैंक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, शायद डिस्कस को अंधेरे में रखना चाहिए, ढक के हाँ, रखना वही चाहिए। मैं बोलना तो चाहता हूँ। एंजल का भी ऐसा कुछ है क्या? एंजल के साथ नहीं, कोई भी ब्रीडिंग पेयर के साथ यही होगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उनको लगेगा कि उसका अंडा गायब हो जाएगा अभी, अच्छा, तो खुद ही खा लेगा, मार खुद ही खा लेगा। हाँ एकदम एकदम, वो फिर से अंडा देगा पर खा लेगा क्योंकि तब उसको तब वो खा लेगा। हाँ जितना स्टैटिक कंडीशन रखोगे उतना अच्छा। अचानक लाइट मत जलाओ, अचानक आके कांच में ऐसा ऐसा मत करो, हम तो बात कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस पे। देखिए वो फैनिंग कर रहा है ऊपर,
ओके फैनिंग कर, फीमेल है वो फैनिंग कर। अपना यही natural अगर दूध नया में- पेयर होता ना, हम्म। अभी तक अंडा खा लिया होता, इतना मूवमेंट देख के वो। तो ये कितने बार ये ब्रीडिंग कर चुका होगा, कि ये फर्स्ट टाइम कर नो नो, दिस इज 6th टाइम। 6 इसके पहले भी सक्सेसफुली आप बच्चा उठाए हो उसका? बच्चा तो है। ओके वही वही सबका उसी का इसी हाँ। these are the parents of those दिया Okay, 2 understand. पीस ही रखा हो, बाकी सेल कर दिया। या क्या पर्टिकुलर स्ट्रेन है ये? रियो एमापा, रियो अमाप। इसका ही बेबीज लोग मैना कपूर बोल के सेल करते हैं अभी। अच्छा यानी बोल रहे हो ठगा के हाँ, false, मैं आपको दिखा दूंगा व्हाट्सएप मैसेज। कितना लोग मुझसे पूछते हैं, दादा ये मैना कपूर है ना? मुझे पता है भाई, नहीं है, बहुत चल रहा है ये अभी। अच्छा तो अभी अंडा दिया दिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हैचिंग। अच्छा मैं अच्छा अंडा से पहले दूसरा जैसे डिस्कस किया जाता है कि कुछ मेथिलीन ब्लू ऐसा कुछ डाला जाता है। वो हैचिंग के टाइम होगा, अच्छा इसीलिए वो टैंक का कलर ब्लू है, मैंने डाला है। ओके आप ऑलरेडी डाल दिए हाँ, हो। इसका तो ब्लू नहीं है, नॉट इट क्योंकि उसका तब blue है, ताकि अंडा focus देने का ना कितना लगे। टाइम बाद आप वो मेथिलीन ब्लू आप दोगे? अंडा दे देगा तभी डाल दीजिए, कोई Instant प्रॉब्लम डालना नहीं। कितना हाँ, देना चाहिए? डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर यू हैव। मतलब मतलब कोई कुछ इक्वेशन एक ढक्कन दे दीजिए, 2 ढक्कन दे दीजिए। एक या दो ट्रांसलूसेंट ढक्कन, कलर होना चाहिए, ओपेक नहीं हो जाने कि पूरा ब्लू कर देता हूँ, उजाला उजाला हो गया एकदम हल्का सा हल्का। bluish। वही तो दिख रहा है आपको सब। दिस इज लाइक प्राइमरी एग्जांपल। डिफरेंस भी दिख रहा है आप लोग, सादा right? पानी से ये कितना है होना चाहिए? विदाउट मेथिलीन और ये है विद मेथिलीन, हाँ, राइट? हाँ। ओके but और इसलिए मिथिलीन ब्लू भी अगर आप प्योर फॉर्म में यूज करोगे दैट इज मोर बेटर। अच्छा। जो रिडल वगैरह, रिडल तो कंपनी बंद हो चुका है, आई वंडर व्हाई दैट प्रोडक्ट इज स्टिल इन द मार्केट। और बाकी अच्छा कंपनी का यूज करोगे, अमेजन में पाउडर भी मिलता है सेम फॉर्मुलेशन का, वो पानी में घोल के यूज करो तो दैट इज बेस्ट, प्योरेस्ट फॉर्म हो जाएगा। मिनरल वाटर में घोल लो बस, Okay. इसीलिए कम डाला है मैंने। तो आप मेथिलीन ब्लू भी आप दे दिए, हाँ, दे फिर दिया। आप इसके बाद क्या होता है? देन कुछ नहीं, जस्ट वेट। वेट यानी अब अब पेरेंट्स का 2 क्या टाइप का होगा। क्या नहीं, पेरेंट्स का कोई रोल नहीं रहेगा। कुछ तो रोल रहता है। हाँ, वही मैं ये बोल जो रहा हूँ, fanning and, अगर आपको पेरेंट्स के साथ बेबीज को हैच करना है तो स्लेट को उधर ही छोड़ दो। पेरेंट्स के साथ अगर हैच कराना है हाँ। तो स्लेट के हाँ, साथ पूरा काम intact पेरेंट्स वैसे ही ही करेगा, छोड़ रहे हो। पूरा काम पेरेंट्स ही करेगा। अच्छा आपको जो एग में फंगस लगेगा वो खा लेगा, अंडा 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 का जो वाइट वाइट हो जाएगा तो white हो उसको जाएगा। खा लेगा वो, Right. क्योंकि कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, दूसरे को फंगस लगेगा वो खा लेगा। डेली फैन करता रहेगा, इफ यू डोंट चेंज द वाटर ऑल्सो वो फैन करके डांट हटा देगा। तो पेरेंट्स विगलिंग स्टेज तक 9th डे में विगल करता है, 10th 12th डे में वो लोग फ्री स्विम करना चालू कर देते हैं। अच्छा यानी 9th डे में आप बोल रहे हो वो हैचिंग हो जाता है? हाँ हाँ हाँ, हैचिंग तो आपका पकड़ लीजिए 3-4 दिन में ही हो जाएगा। 3-4 दिन में हो आपको जाएगा। मूवमेंट दिख जाएगा, छोटा टाइट यानी टेल आ जाएगा, ऐसे विगल करेगा, दैट इज विगलिंग स्टेज। विगलिंग स्टेज से वो 4th डे से 10th डे तक वो लोग फ्री स्विम करना चालू कर देगा, 10th डे तक। अच्छा तब तक यानी आप कुछ हो ना गया, कुछ अब बच्चा खाना भी देना- wiggling हो गया, हाँ। यानी फ्राइज निकल गया और हम्म। 3 से 4 दिन से जब वो हैच गया तो अभी रिगलिंग स्टेज हाँ, है। हाँ। और ये 6-7 दिन जब रिगलिंग वो कर रहे हैं तब वो खाना का बात क्या होता है? वो एकदम 10th 11th डे के बाद जब फ्री स्विमिंग करेगा, ओके विगलिंग स्टेज तक लेके फ्री स्विमिंग तक, देखिएगा जब बेबीज रहेगा उसका पेट में व्हाइट कलर का छोटा सा पैच मतलब सैक रहेगा, अच्छा वही उसका खाना है। अच्छा उसी आखिरी- में उसका खाना रहता है। उसी में उसका खाना है, योक सैक है वो, उसी का उसका खाना है, वही वो खाएगा 10 दिन फ्री स्विमिंग तक। जब आपका मछली ज़मीन छोड़ के ऐसा फ्री स्विम करने लग जाए, यू शुड गिव दैट लाइक बैच द फर्स्ट फीड। अच्छा फर्स्ट फीड इन तब दिन हाँ, हाँ। पेरेंट्स नहीं खिलाता है कुछ, राइट? जैसे नहीं, पेरेंट्स discuss- कैसे खिलाएगा? डिस्कस तो म्यूकस खिला देता है, पेरेंट्स का नो, एंजल का एंजल का ऐसा कुछ No. नहीं है। एंड फर्स्ट खाना फिर क्या दें? ब्राइन शिम एनी डे, ब्राइन और थोड़ा सा मतलब फ्रेशली हैच करो, ठीक है, थोड़ा सा डालो, आपको दिख जाएगा पेट गोल्डन कलर का हो गया हर मछली का, मतलब ब्राइन शिम ले रहा है वो, ठीक है। और दिन ब्राइन में शिम किस तरह का ब्राइन शिम देना चाहिए? रेगुलर कुछ- ब्राइन कुछ शिम, एक नो होता है ना, रेगुलर 2-3 ब्राइन टाइप है ऐसा नहीं, कुछ? टाइप नहीं, ब्राइन शिम का वो क्वालिटी होता है हैचिंग डेट के हिसाब से। Okay. कोई भी नॉर्मल सा ब्राइन शिम ले लो, उतना छोटा बेबी से ज़्यादा खाएगा भी नहीं। अच्छा। अगर 50% हैचिंग में भी आपका आ रहा है तो वो नॉर्मली आप डाल सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। जितना डालोगे ओवर फीड करके वो फट के मर जाएगा बच्चा, क्योंकि उनको पता नहीं कि कितना खाना है, कि फर्स्ट टाइम उन लोग को मिल रहा है। ब्राइन शिम इसीलिए बोल रहा हूँ, कोई भी फर्स्ट फीड हो गया, स्टेज 1 फीड, स्टेज 2 फीड हो गया, ड्राई जो मिलता है वो देने के लिए इसलिए ना करो, क्योंकि बेबीज़ उसी चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो ज़्यादा मूव करता है। ब्राइन शिम आप देखोगे फ्लिकरिंग मूवमेंट है, छोटा 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 इधर उधर हिलेगा, तो बेबीज विल बी क्यूरियस इनफ टू हैव दैट फूड रैदर देन आप ड्राई फीड दो।
और ड्राई फीड दोगे तो आपको साइफन भी मारना पड़ेगा, बिल्कुल और ज़्यादा साइफन मारोगे तो वाटर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगा और फिर वहीं से भी death हाँ 100% सडन डेथ चालू हो जाएगा। और यही अगर चीज़ आप पेरेंट्स के साथ करते हो ना, तो पेरेंट्स ही आपका फैनिंग कर देगा। 10th 12th डे में आप देखिएगा पेरेंट्स के साथ साथ वो लोग स्विम कर रहे हैं, ठीक है, तब ब्रांचिंग डाल दो, तब साइफन चालू कर दो। कोई बच्चा मर भी जाएगा, पेरेंट्स उसको खा लेगा। वो पेरेंट्स अगर एक्सेप्शन इज देयर, पेरेंट अगर एक्सपीरियंस पेरेंट्स हुआ तभी ये पॉसिबल है। डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ न्यू पेयर। दीज आर माई न्यू पेयर्स, आई विल नॉट हैच द बेबीज विद देम, दीज आर माई वेरी ओल्ड पेयर्स, ठीक है। मुझे पता है, इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया। अभी तक कुछ नहीं हुआ, मुझे पता है वो हैच करके मुझे निकाल देगा, 200-250 बच्चा वो निकाल देगा। क्योंकि इनके साथ अगर छोड़ दिया, सुबह अंडा देगा, शाम तक अंडा वो भी गायब, सब खा लेगा। और अगर कोई सेपरेटली हैच करना चाहे, सेम वाटर लेके, टैंक का वाटर लेके, वही स्लेट को उठाओ, पानी में डालो, एक अच्छा सा एयर स्टोन दे दो ज़्यादा स्पीड का, उसमें मिथेन ब्लू डाल के छोड़ दो। दैट इज आर्टिफिशियल हैचिंग, इसको बोलता है आर्टिफिशियल हैचिंग। और इसके बाद वो ऑटोमेटिक सेम जो प्रोसेस मैंने बोला वही विगलिंग स्टेज में आएगा, वही करेगा, फिर ब्रांचिंग डालो, फिर ओके गॉट इट। और ब्रांचिंग कितना दिन तक खिलाना है? 35 डेज मिनिमम, 30-35 दिन, एट इज मोर और लेस 1 महीने से लेके 40 दिन। और वो आपका आप पकड़ लीजिए 20-25 दिन जब होगा ना, 20-25 दिन, उससे भी पहले लाइक 15-20 डेज में उसका एंजल जैसा शेप आना चालू होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मौली गप्पी का ही बच्चा है इनिशियली लगेगा, उसके बाद उसका शेप आना चलेगा, डोर्सल और एनल फिल तब निकलेगा, तब दिखेगा छोटा सा, तब लगेगा कि हाँ ये एंजल, तब लगेगा एंजल। और फिर ये जो जब ब्रांचिंग छोड़ के जो दूसरा खाना जो खिलाओगे, तब वो खाना कोई भी दे दो। अगर ड्राई फीड दे रहे हो तो अच्छा क्वालिटी का ड्राई फीड दो, कोई भी ड्राई फीड, आई विल नॉट टेक एनी नेम्स, बट जो भी दो अच्छा क्वालिटी का दो। और उसके अलावा आपका फ्रोजन आर्टिमिया, एक पर्टिकुलर जो ब्रूडिंग स्टॉक्स हुआ, ब्रूडर पेरेंट्स, ओके, वो एक ही पेयर को लेके कितना बार मैक्सिमम ब्रीडिंग कराना चाहिए? मैं 8-9 बार के ज़्यादा करता नहीं हूँ। 8 to 9 हाँ, वो 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है। अंडा तो ये हर महीना लगा देगी। और ऐसा कुछ है क्या कि क्वालिटीज डिक्रीज हो जाएगा अगर रेगुलरली? एक बार पकड़ लीजिए ब्रीडिंग किया, फिर नेक्स्ट टाइम कब वही पेयर को कब ब्रीडिंग में बिठाना चाहिए, जो गैप होना चाहिए? मिनिमम गैप 15 दिन रहता है। नहीं, वो खुद से अंडा डालेगा जब सीजन आएगा ना। मोस्ट दैट इज नॉट अप टू यू एंड मी। नो, मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीना भी लग सकता है। अच्छा, वो जब कंफर्टेबल होगा तब अंडा डाल देगा वो फीमेल। उसका कोई उसका लाइक यू कांट टेल, एवरेज इज 15-12 डेज मिनिमम, उसके बाद ही डलेगा। अच्छा, फिर एंजल ब्रीडिंग करने का पैरामीटर क्या होता है? यानी पैरामीटर वाटर कंडीशनिंग पैरामीटर्स। मेरा हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एग्स को सेपरेटली हैच कर रहे हो तो जो टैंक में वो लोग अंडा दिए थे ना, उसका वाटर केमिस्ट्री और आपका हैचिंग का जो वाटर केमिस्ट्री वो सेम होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, और आपका पीएच और टीडीएस अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से 80 के नीचे रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लच मिलेगा आपको, हैचिंग मिलेगा आपको। अच्छा, यानी वेरी मच लाइक डिस्कस तो अंडर 40, जितना करोगे डिस्कस अंडर 40। एंजल का आप अंडर 80 रखोगे तो इट इज फाइन। पर ये चीज नॉर्मल कोई अगर 150-200 ऐसा या 250 टीडीएस ऐसा क्या हैचिंग कम मिलेगा, हैचिंग कम मिलेगा, कम होगा। हाँ, होगा पर 100%। अच्छा, और ये बोलिए, ये जो हम लोग तो कलकत्ता, बंगाल, हर जगह में तो कम बेसी हर तरह के एंजल्स तो भी ब्रीडिंग हो ही रहा है, सब कुछ ब्रीड हो रहा है। तो एल्टम भी अभी क्या कलकत्ता में भी ब्रीडिंग हो जाएगा क्या? नहीं, अभी तो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्योर जेनेटिक्स और प्योर लाइन खोजना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो ही पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इतना मिक्स आ रहा है, हर एक कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, हम लोग के इधर इंपोर्टर है ही कितना। नहीं तो पकड़ लीजिए, कोई तो प्रूफ लेके तो आप प्रूफ नहीं कर सकते हो कि ये प्योर लाइन है और प्योर लाइन है। जिसको जवाब चाहिए उसको जवाब मिल जाएगा। ठीक ठाक आपको एक एल्टम आपको मिला, पेयर पकड़ लीजिए, अगर पेयरिंग भी क्या कर अगर लेगा तो ब्रीडिंग हो जाएगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई किया है, बेसिकली आपको बोल रहा हूँ, बंगाल में कोई किया क्या? इंडिया में भी कोई किया क्या? इंडिया में किया, ट्राई तो कर रहे हैं, शायद हो गया, मेरे पास उतना पक्का खबर नहीं है, शायद हो गया। ऑल दोस बेबीज आर नॉट इन इंडिया राइट ना, वो बाहर चला गया है पेरेंट फार्म में। पर आपका खबर के हिसाब से किसी ने किया है? थोड़ा सा है, कौन किया, ऐसा कुछ आइडिया है क्या? बता नहीं सकता, पर मेरे पास खबर है कि somebody has done a very big has done it and वो बेबीज को पेरेंट फार्म में ही भेज दिया है ताकि F1 जनरेशन बोल के वो तो बोलिए, अगर इंडिया में अगर हुआ है तो बंगाल में भी तो कलकत्ता में भी तो हो सकता है।
पॉसिबल है, पर वाटर पैरामीटर्स ड्रास्टिकली डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि आई थिंक फिर इन दैट और केस उसके मेरा ऊपर तो इशारों में आप जो शायद बोलना चाह रहे हो, मेरा भी जो समझ में आया, यानी मुंबई में जो चीज मुमकिन है वहाँ का पानी का जो क्वालिटी मुंबई होता का है, तो आप बाथरूम का इधर नल खोलिए में- 30 TDS का पानी आता है, Right. उसका तो हर तो मछली यानी ब्रीड हो breeding जाएगा। उधर में मुंबई में ही हुआ मुंबई होगा। में नहीं हुआ है ये बहुत अच्छा, पता कोई है, और मुंबई जगह। में नहीं अच्छा, हुआ है। अच्छा। हाँ, ये और बहुत बड़ा बड़ा फार्म इसके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि एक दो रीजन है इसके लिए, क्योंकि ऑल्टम्स अभी इम्पोर्ट होकर आ रहा है, तो 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है उसमें लाइव फिशेस में, प्लस ट्रांसशिपिंग कॉस्ट है, ट्रांसशिपर बीच में जो दलाली खाता है, बहुत कुछ है, क्वारंटाइन अलग होता है, फिर आता है, बहुत प्रोसेस है, बहुत पैसा लगता है इसमें, इसीलिए दाम ज़्यादा है, 10,000 15,000 में बिकता है, लाइक वी सेल इट। अगर वो इंडिया में ब्रीड हो गया, मैं लिख के दे रहा हूँ, ऑल्टम 1,500 में बेचने लग जाएगा आदमी। वो पॉसिबल इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वाटर पैरामीटर्स वो ऑप्टिमम कंडीशनिंग हम लोग दे नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि दे नहीं सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो ऑप्टिमम लेवल में कोई वाटर को देयर इज तैयार नो कर बिग सकता है, डील तो की there ब्रीड नहीं could होगी। be हाँ, कि कोई आज 20 साल पहले नहीं सोचा था डिस्कस ब्रीड हो जाएगा कैप्टिव में। वेरी मच इन द नियर फ्यूचर। हाँ, 100% हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि और एक चीज़ है, आपका जो मेरा जो नॉर्मल ये रियो नैनी है, रियो मैना कपूर है, वहाँ पर जो F2 जनरेशन है ना, वो 2-2.5 साल बाद जाके ब्रीड करता है। जब फुल एडल्ट हो जाता है तब वो जाके स्पॉनिंग करता है, ब्रीडिंग करता है। ऑल्टम को वो 3-3.5 साल लग जाता है, एंड वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ मेल एंड फीमेल, वेरी डिफिकल्ट, बोथ आर आइडेंटिकल बट प्रोमिनेंटली आइडेंटिकल पीसेस। तो दोस्तों, इतना कुछ मिस्टर सैकत ने इतना गहराई से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको ये ब्रीडिंग समझाया एंजल का, और इसके बाद भी अगर आप जो कोशिश करोगे एंजल ब्रीडिंग, इसके बाद अगर ब्रीडिंग आप कर नहीं सको तो देन इट्स योर फेलियर। और अगर आप पास करते हो या तो आप ट्राई भी करते हैं, वेरी श्योर, बिल्कुल ट्राई कीजिए जिनको इच्छा है, और डेफिनेटली एक लाइक शेयर कमेंट और मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन तो बनता है कि नहीं एकदम। और अ बिग थैंक्स टू मिस्टर शेखर। सो हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर शेखर फॉर शेयरिंग। नॉर्मली कोई भी ब्रीडर इतना गहराई से डिटेल में शेयर करते नहीं है, पर ये जो मिस्टर शेखर ने किया है, इट्स अ वेरी हार्टफेल्ट थैंक्स। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतने सारे ये आई एम वेरी श्योर ये आपको बहुत काम में आएंगे। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, very goodbye to all of you on behalf of Shoykot Thank you. and me. So happy fish keeping.